आज हम लोग चैप्टर 11 डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, डायरेक्शन जानना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। डायरेक्शन जाने बिना हम किसी भी निश्चित स्थान को सही समय पर सही तरीके से नहीं पहुंच सकते हैं। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। एवरी मॉर्निंग आरती एंड अदर स्कूल चिल्ड्रन assemble in the school ground for the morning assembly. All the students stand facing the stage. प्रत्येक दिन सुबह में आरती और अदर जो स्कूल में चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, ये सारे एकत्रित होते हैं ग्राउंड में सुबह की प्रार्थना के लिए, सुबह की सभा के लिए। और सभी स्टूडेंट्स का जो फेस होता है वो स्टेज की तरफ होता है। लुक एट द पिक्चर। आरती इज स्टैंडिंग नियर द माइक्रोफोन। इस पिक्चर में देख रहे हैं आरती जो है माइक्रोफोन के नजदीक में खड़ी हैं। नविता इज स्टैंडिंग ऑन आरती's राइट। और आरती के राइट में नविता खड़ी हैं। रेनू इज स्टैंडिंग ऑन हर लेफ्ट एंड राहुल इज स्टैंडिंग बिहाइंड हर। रेनू जो है आरती के लेफ्ट साइड में खड़ी हैं और राहुल जो है वो आरती के पीछे खड़े हैं। वी कॉमनली यूज द वर्ड्स लेफ्ट, राइट, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड। हम लोग सामान्यतः कुछ ऐसे वर्ड हैं लेफ्ट, राइट, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड यूज करते हैं बताने के लिए, बाएं, दाएं, सामने में या पीछे में। फॉर डायरेक्शंस, दिशा को बताने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। बट दीज वर्ड्स डू नॉट गिव अस एग्जैक्ट डायरेक्शन। और ये सारे वर्ड हमको एक निश्चित डायरेक्शन नहीं बताता है। हियर दे आर यूज्ड टू गिव द पोजीशन ऑफ अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम आरती। और यहाँ हम लोग कुछ वर्ड्स जो है आरती के जो साथ खड़े हैं उनके पोजीशन को बताने के लिए यूज कर रहे हैं। बट हाउ कैन वी फाइंड द एग्जैक्ट डायरेक्शन। आखिर हम लोग कैसे जो है उचित डायरेक्शन, सही डायरेक्शन को प्राप्त करेंगे। विथ अ कंपास ऑफ कोर्स। यह निश्चित है कि इसको हम लोग एक कंपास से ही प्राप्त कर सकते हैं। द इन्वेंशन ऑफ कंपास हैज मेड इट इजी फॉर एवरीवन टू नो द एग्जैक्ट डायरेक्शंस। और यह हम सभी के लिए बहुत ही इजी हो गया है डायरेक्शन जानना, जब जो है डायरेक्शंस को जानने के लिए कंपास का खोज कर दिया गया है। अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शंस। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें दिशा बताता है। लुक एट अ कंपास। यहाँ हम कंपास पर देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये कंपास है, आप देख रहे हैं इसमें दो साइड दिखाया गया, एक रेड है एक ब्लू है। रेड जो है ऑलवेज आपको नॉर्थ की तरफ होता है। देखिए वहां नॉर्थ लिखा हुआ है ऊपर में यहाँ पर, और ठीक उसके अपोजिट क्या है, साउथ है। और राइट साइड में ईस्ट है एंड लेफ्ट साइड में वेस्ट है। कंपास की सहायता से हमें दिशा के बारे में ज्ञान होता है। यू विल नोट दैट देयर आर 4 बेसिक पॉइंट्स। हम लोग यहाँ जानते हैं कि 4 मुख्य जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं। दीज 4 पॉइंट्स आर एट द टॉप एंड द बॉटम एंड ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ अ कंपास। यह 4 जो पॉइंट है, बेसिक पॉइंट हैं, वो ऊपर में है, नीचे हैं, लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है। दे आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शंस और 4 मेन पॉइंट्स ऑफ द कंपास। और इसको कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है चारों पॉइंट्स को, या उसको 4 मेन पॉइंट्स कहा जाता है कंपास का। ओके, दीज 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। और यह चारों डायरेक्शन कौन है, नॉर्थ है, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग।
सन प्रतिदिन पूर्व में उगते हैं और शाम को पश्चिम में वो छिप जाते हैं, डूब जाते हैं। दिस रेफरेंस मेक्स इट इजी टू लोकेट द अदर डायरेक्शंस। और इस रेफरेंस से, इस संदर्भ से कि सन पूरब में उगते हैं और पश्चिम में वो छिप जाते हैं, डूब जाते हैं, तो इस संदर्भ से हम लोग नॉर्थ को और साउथ को पता लगा लेते हैं। द हैंड एरो ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट टू द एंड नॉर्थ एंड फ्रॉम द पॉइंट यू कैन लोकेट द अदर डायरेक्शंस। जो कंपास हम लोग देखते हैं, कंपास में हमेशा उसका जो नीडल होता है वो एन अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और उसके सहायता से हम लोग अदर अर्थात साउथ, वेस्ट और ईस्ट को पता कर लेते हैं। नाउ लेट अस गो बैक टू आरतीज स्कूल एंड फाइंड आउट द करेक्ट डायरेक्शंस ऑफ आरती एंड हर फ्रेंड्स एज दे स्टैंड इन अ स्कूल असेंबली। एक बार पुनः हम लोग बैक स्कूल में चलते हैं आरती के, और जो उनकी फ्रेंड्स हैं उनके लेफ्ट, राइट और फ्रंट में खड़े हैं, उनकी जो पोजीशन को एक बार जानते हैं। यू नो दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। हम सभी जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उगते हैं या निकलते हैं। आरती इज फेसिंग द सन, और आरती का जो फेस है वो सन की तरफ है, हैंड्स इसलिए सी इज फेसिंग द ईस्ट, इसलिए उनका चेहरा किधर हुआ, ईस्ट की तरफ हुआ। द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, और सन हमेशा पश्चिम में ही डूबते हैं। वेस्ट डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईस्ट, और वेस्ट जो डायरेक्शन होते हैं वो ईस्ट के अपोजिट में अर्थात उल्टे में हो जाता है। राहुल इज स्टैंडिंग बिहाइंड आरती, और राहुल जो है आरती के बिहाइंड अर्थात पीछे में खड़े हैं। ही इज टू द वेस्ट ऑफ आरती, अर्थात राहुल जो है आरती के वेस्ट में हो गए। रेनू इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ आरती, और रेनू आरती के लेफ्ट में खड़ी है। सी इज स्टैंडिंग इन द नॉर्थ, और वह रेनू से उत्तर में खड़ी है। एंड नमिता इज स्टैंडिंग टू द साउथ ऑफ आरती, और नमिता आरती के साउथ में खड़ी है। नॉर्थ डायरेक्शन इज अपोजिट टू साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन के अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, और ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड डायरेक्शंस, आखिर हम लोग को डायरेक्शन जानना क्यों जरूरी होता है। डायरेक्शंस टेल अस हाउ टू रीच अ प्लेस डेस्टिनेशन विदाउट गेटिंग लॉस्ट ऑन द वे। डायरेक्शन जानना इसलिए जरूरी होता है कि हम अपने प्लेस पर जहां हमें जाना है बिना समय को लॉस किए हुए हम आसानी से वहां पहुंच जाए। इट ऑल्सो टेल्स अस द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, बिल्डिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड इवन योर क्लासरूम इन द स्कूल बिल्डिंग। और डायरेक्शन हम इसलिए जानते हैं, उसकी सहायता से हमें सही दिशा की ज्ञान हो जाता है कि जिस प्लेस पर हमें जाना हो किस डायरेक्शन में है, या वो बिल्डिंग किधर है, या ऑब्जेक्ट्स कोई वस्तु किधर है, या आपका क्लासरूम स्कूल में किस डायरेक्शन में है। वहां आसानी से हम जब डायरेक्शन जानते हैं तो पहुंच जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव द नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस, और यह हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है कि उसको डायरेक्शन को जाने। इफ यू डू नॉट नो द डायरेक्शन ऑफ योर स्कूल यू कैन गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अगर आप अपने स्कूल का डायरेक्शन नहीं जानते कि हमारा स्कूल हमारे घर से किस दिशा में है, तो आप रॉन्ग वे में अर्थात गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। योर फादर और मदर विल गेट लॉस्ट ऑन द वे ऑफ देयर प्लेस ऑफ वर्क। अगर डायरेक्शन नहीं जानते हैं कि हमें अपने वर्क पर किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो सही से अपने स्थान पर जहां वर्क करते हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे। द पायलट मे नॉट नो वेयर द लैंड एन एरोप्लेन। अब पायलट को अगर डायरेक्शन को नहीं मालूम होता है तो कहां पर हमें अपने एरोप्लेन को लैंड करना है, उतारना है, वो नहीं जानता है। शिप्स विल बी लॉस्ट इन द ओशियन, और जो जहाज होता है पानी का वो ओशियन में खो जाएगा, उसको जगह नहीं मिल पाएगा कौन सी जगह पर हमको जाना है, समय से वो नहीं पहुंच पाएगा। यू मे नॉट नो वेयर द आइसक्रीम वेंडर इज स्टैंडिंग, और हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारे घर के किस डायरेक्शन में आइसक्रीम वेंडर अर्थात आइसक्रीम बेचने वाला खड़ा है। देयर विल बी कंफ्यूजन एवरीवेयर, और यहाँ पर हम सभी को कंफ्यूजन ही हो जाएगा।
इन ओल्डन टाइम्स द सेलर्स एट सी followed the movement of the sun during the day and the star at night for the directions. जो नाविक होते थे समुद्र में जो ट्रेवलिंग करते हैं वो सन के मूवमेंट को अर्थात सन की गति को दिन में देख करके समय का और दिशा का ज्ञान कर लेते थे और रात में वो स्टार को देख करके डायरेक्शन के बारे में जानते थे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या किधर जाना है. द नॉर्थ स्टार स्टेड एट द फिक्स्ड पोजीशन at all night, allowing sailors to follow it. और वो अलाउ करता है अपने सेलर्स को या नाविकों को उसको वो फॉलो करें. इमेजिन देयर कंडीशन when the fog or clouds hid the sky. आप कल्पना करो उस स्थिति को जब स्काई को क्लाउड या फॉग से छिप जाए. नाउ ऑफ कोर्स दे कैन यूज अ कंपास. और वो जो सेलर्स हैं जो सी में ओशियन में ट्रेवल कर रहे हैं, जब रात को स्काई आसमान जो है या दिन में फॉग से घिर जाए, बादल से घिर जाए, तो आखिर वो डायरेक्शन को कैसे पता करेंगे. तो यह बेशक जो है वे सभी जो है कंपास का यूज करेंगे. नाउ समथिंग टू नो. प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी अब कर लेंगे. फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट हेल्प्स अस टू रीच आवर डेस्टिनेशन विदाउट गेटिंग लॉस्ट. हम लोगों को क्या हेल्प करता है जिसमें अपने सही स्थान पर हम लोग बिना समय को लॉस्ट किए हुए पहुंच जाएं. तो वॉच है, डायरेक्शंस है, कैलेंडर है. तो इसका आंसर बी होगा, डायरेक्शंस. सेकेंड, इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट इन द इवनिंग. और सन जो है किस डायरेक्शन में सेट अर्थात डूबते हैं. ए वेस्ट, बी साउथ, सी नॉर्थ. ये ए होगा, वेस्ट. थर्ड, द ओल्ड चाइनीज इन्वेंशन दैट हेल्प अस टू लोकेट डायरेक्शंस इज. एक पुराना जो चाइनीज इन्वेंशन खोज किया गया था वह क्या है जिससे हमें डायरेक्शन पता चलता है. ए प्रोटेक्टर, बी स्केल, सी कंपास. तो यह कंपास होगा. फोर्थ, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम गुजरात टू असम देन इन विच डायरेक्शन आर यू ट्रैवलिंग. अगर आप गुजरात से आसाम की तरफ जा रहे हैं तो कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हैं. ए ईस्ट टू वेस्ट, बी नॉर्थ टू वेस्ट एंड सी वेस्ट टू ईस्ट. तो हम लोग सी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रहे हैं. बी फिल इन द ब्लैंक्स. खाली स्थान को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे. 1, वी कॉमनली यूज द वर्ड्स लेफ्ट, राइट एंड बिहाइंड फॉर डायरेक्शन. हम लोग लेफ्ट, राइट, बिहाइंड डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं. सेकेंड, द इन्वेंशन ऑफ कंपास हैज मेड इट इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड डायरेक्शंस. कंपास का जो खोज हुआ वो हमें इजी कर दिया डायरेक्शन को जानने के लिए. थर्ड, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग इन द ईस्ट. सन पूर्व में उगते हैं. फोर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन इज अपोजिट टू साउथ. नॉर्थ डायरेक्शन साउथ के अपोजिट है. फिफ्थ, द हैंड ऑफ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू एन. कंपास का जो हैंड्स है वो हमेशा एन की तरफ इंडिकेट करता है. सी, मैच द फॉलोइंग. सनराइज, तो सनराइज किधर करते हैं. ईस्ट, सी हो गया उसका आंसर. सनसेट तो ई वेस्ट की तरफ करते हैं. कार्डिनल डायरेक्शंस बी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. सेलर्स ए नॉर्थ स्टार को देख करके अपना ट्रेवल करते हैं. कंपास डी, कंपास में क्या पता चलता है, डायरेक्शंस पता चलता है. तो प्यारे बच्चों मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर काफी अच्छे समझ में आया होगा. इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा दिया गया है. ठीक है, तो इसको आप अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे और सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से, मैं समझता हूं आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे. अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.